अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद सदर BRS वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने पर्चे नामजदगियों पर दस्तखत किए। तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करने के लिए KCR की इंतखाबी मुहिम जारी। कर्नाटक में 5 ta 7 घंटे ही किसानों को बरक़ी सरबराह की जा रही है। तेलंगाना की आवाम को फैसला करना है कि उन्हें BRS की हुकूमत चाहिए या कांग्रेस की। स्पीकर असेंबली P श्रीनिवास रेड्डी का आवाम से सवाल। बीजेपी कायदीन बशमुल किशन रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सुतूनों का किया मुआयना। प्रोजेक्ट की तामीर में हेरा फेरी करने का वज़ीर आला पर लगाया इल्ज़ाम। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम का तूफ़ानी आगाज़। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। अब खबरें तफसील से। सदर BRS वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में जहां तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करने के सिलसिले में जलसे आम मुनक़िद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मजहबी रसूमात अदा करने में भी वो मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता 3 रोज़ से फार्म हाउस में यज्ञम करवाने के बाद हफ्ते के रोज़ सिद्दीपेट की एक मंदिर वेंकटेश्वरा स्वामी पहुँच कर दर्शन किए और उसके बाद गजवेल और कामारेड्डी के अपने पर्चे नामजदगियों की खाना पूरी करते हुए दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के अलावा दीगर BRS कायदीन भी मौजूद थे। स्पीकर असेंबली P श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि BRS अपनी 9 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करेगी और के चंद्रशेखर राव हैट्रिक करते हुए वज़ीर आला की हैसियत से दिसंबर में हलफ लेंगे। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के वज़ीर आला D शिवा कुमार कर्नाटक में 5 घंटे ता 7 घंटे बरक़ी सरबराह करने की बात कर रहे हैं, इसलिए अब तेलंगाना की आवाम को यह फैसला करना है कि उन्हें 24 घंटे बरक़ी चाहिए या 5 घंटे। उन्होंने बताया कि BRS हुकूमत अपने पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर 100% अमल करेगी। రాజ్యాంగంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు దీన్ని విశదీకరించారు. మేమందరం కూడా దానికి కట్టుబడి మా పద్ధతులలో మేము పనిచేయాల్సి వస్తుంది. ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా కాపాడుకోవాలి. రాష్ట్రం నియోజకవర్గం సుభిక్షంగా ఉండాలి. ప్రజలు ప్రభుత్వం అందించేటువంటి ఫలాలు అర్హులైనటువంటి పేదవారికి అందాలి. ఇది ఒక మహాసముద్రం. ఇది ఎమ్మెల్యే ఎన్నిక కాగానే అయిపోలే, ఇల్లు అలకగానే పండుగ కాలే. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के फौरी बाद मुतालिका हल्कों में उम्मीदवारों ने अपने पैदल दौरों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली नामपल्ली में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालिका उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
गुज़िश्ता 3 मियादों से हल्के मलकपेट की आवाम की खिदमत करते रहे रुकन असम्बली अहमद बदाला को चौथी बार मुंतखब करने के लिए हल्के की आवाम में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बदाला ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान हफ्ते को आज़मपुरा डिवीज़न के फरहत नगर और उसके आस पास के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से फ़र्दन फ़र्दन मुलाकात की। हल्के मलकपेट आज एक मॉडल हल्का बन चुका है। रुकन असम्बली ने 3 मियादों के दौरान इस हल्के की एक पहचान बनाई है। मुकामी अवाम ने अहमद बदाला की कसरत से गुलपोशी की और उन्हें रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी का अज़्म किया है। इस मौके पर मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार के अलावा पार्टी के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। हल्के असम्बली याकूतपुरे में भी मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के फौरी बाद मुतालिका हल्कों में उम्मीदवारों ने अपने पैदल दौरों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली याकूतपुरा के हल्के के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने इंतखाबी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हमारे नए एमएलए साहब जाफर हुसैन मेराज साहब है। चलिए हमारे नए
तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि 2015 से हम आबपाशी प्रोजेक्ट्स में बदउनवानियों का मसला उठाते रहे हैं। असेंबली और पार्लियामेंट में भी हमने इस मसले को उठाया था। हमने जब कभी भी ये मसला उठाया, बीआरएस और केसीआर ख़ानदान ने कहा कि ये सिर्फ सियासी इल्ज़ामात हैं और इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। आज नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने भी अपनी रिपोर्ट में नक़ाइस की निशानदेही की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज तेलंगाना हुकूमत और केसीआर का ख़ानदान नए तर्ज की रिश्वत को फ़रोग़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डैम कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में करप्शन होते जा रहा है, हम लोग बार बार ये मुद्दे उठाए, असेंबली में प्रस्ताव किए, पार्लियामेंट में भी प्रस्ताव किए। पार्लियामेंट में भी मेरे कलीग उत्तम रेड्डी ने क्वेश्चन पूछे थे, रिप्लाई भी आया था। हमारे इतने दिन हम जितने भी करप्शन के बारे में मुद्दा उठाए तो वो लोग सिंपली ये पॉलिटिकल एलिगेशन है, इसको कोई जवाब देने का ज़रूरी नहीं है, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हमको तारीफ़ करने के अलावा हम लोगों को ऐसी एलिगेशन बना रहे बोल के बोल रहे थे टीआरएस और खासकर केसीआर परिवार ने। आज तो मुद्दा सामने आ गए, मेडीगड्ढा प्रोजेक्ट तो सिंक हो गए, अन्नारम और सुंदिला भी ऐसी वही रास्ता में है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी रिपोर्ट दे दिए। तो इसमें cost escalation is one factor, poor quality of construction is other factor, lack of attention is third factor. These three factors मिलकर आज मेडीगड्ढा गायब हो गए। तो इसीलिए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है, ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर रियासती वज़ीर बल्दी नगमस के रामाराव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार फॉक्सकॉन कंपनी को बेंगलुरु मुंतकिल करने की साजिश कर रहे हैं। KTR ने कहा कि शिवा कुमार की तरफ से कंपनी को मकतूब भी लिखा गया है। KTR ने यह भी कहा कि कर्नाटक तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन का अड्डा बन चुका है। हैदराबाद में कायम कंपनियों को बेंगलुरु ले जाने के लिए साजिश हो रही है। हमने बहुत ही मेहनत के साथ फॉक्सकॉन कंपनी को हैदराबाद लाया था। कंपनी के CEO ने इस सिलसिले में तयख़ुन दिया था कि यहाँ मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। गुज़िश्ता माह शिवा कुमार ने कंपनी को मकतूब लिखा और इसे बेंगलुरु लाने की दरख्वास्त की है। इसी तरह से कांग्रेस तेलंगाना के मुआशी तरक्की को रफ्तार को रोकने की कोशिश कर रही है। విద్యార్థులు ఎంతైతే క్రియాశీలంగా విద్యార్థులు ఎంతైతే అగ్రెసివ్గా పనిచేసినారో అంతే అగ్రెసివ్గా ఆనాడు ఉస్మానియా క్యాంపస్ గేట్లు మూసేస్తే ఆ గేట్లను బద్దలు కొట్టింది ఆనాడు న్యాయవాద మిత్రులు, ఆనాటి న్యాయవాద సోదరులు. ఢిల్లీలో పార్లమెంటు ముట్టడికి ఆనాడు కేసీఆర్ గారు పిలుపునిస్తే బ్యారికేడ్లు ఎక్కి ఆనాడు విద్యార్థుల కంటే కూడా సరిసమానంగా దాదాపుగా పోరాటం చేసింది మా తెలంగాణ న్యాయవాద మిత్రులు. కొన్ని అనుభవాలు మర్చిపోదామన్నా మర్చిపోలేని అనుభవాలు కొన్ని. మమ్మల్ని ఒకసారి ఇక్కడ మౌలాలీలోనో ఎక్కడో అరెస్ట్ చేసినారు, గుర్తులేదు, మౌలాలీలో అనుకుంటా. అక్కడ అరెస్ట్ చేసి సాయంత్రం రైలు రోకో తర్వాత సాయంత్రం అరెస్ట్ చేసి దాదాపు రాత్రి 1 గంటకో 2 గంటలకో మరి ఇక మెజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కాబట్టి స్ట్రైట్గా తార్నాక హబ్సిగూడ ప్రాంతంలో తార్నాకలో ఆ రైల్వే జడ్జెస్ ఎక్కడైతే ఉంటారో ఆ ప్రాంగణంలోకి తీసుకొని పోయినారు. పోయిన తర్వాత అంటే కొన్ని మర్చిపోలేము. నాకు ఇంకా అప్పటికెప్పుడు కోర్టులో హాజరై కోర్టులో నిలబడ్డ అనుభవం లేదు, జడ్జి గారి ముంగట నిలబడ్డ అనుభవం ఇంకా అప్పటికి లేదు. ఆ రోజు నాకు బాగా గుర్తుంది. रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सेकुलर कायद हैं और उन्होंने हमेशा हिंदू तबके के साथ साथ मुस्लिम, सिख और ईसाई तबके की तरक्की और फलाह बहबूद के बारे में सोचते हुए तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया है। जबकि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासत में अमन व अमान कायम है और एक दिन के लिए भी कर्फ्यू नाफिज नहीं हुआ। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने ज़िले मेडचल में किए गए तरक्याती कामों की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाने के अलावा वेज और नॉन वेज मार्केट का भी क़याम अमल में लाया गया है। ఇంకా కొన్ని పనులు చేసేది ఉంది. నాకు 70 సంవత్సరాలు, నేను ఇప్పుడు నిలబడకపోతుంటే నేను ఎలక్షన్లు ఎందుకు నిలబడ్డవుతున్నా కొడతా. నాకు భగవంతుడు అన్ని ఇచ్చిండు.
మంచి కాలేజీలు ఇచ్చిండు, మంచి సంస్థానం ఇచ్చిండు, నాకు మంచి మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చిండు, నాకు కొడుకులు ఇచ్చిండ్రు, కోడళ్ళు ఇచ్చిండ్రు, మన్మలు ఇచ్చిండ్రు, మన్మరాలు ఇచ్చిండ్రు, ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఇచ్చిండు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చిండు, నాకు అన్ని सदर रियासती बीजेपी और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा डॉक्टर लक्ष्मण ई राजेंद्र और रघुनंदन बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट पहुंचे, जहां पर मेडीगड्डा के पिलर्स में आने वाले शिगाफ का उन्होंने जायज़ा लिया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन ने बताया कि वज़ीर आला ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को खुद चीफ इंजीनियर की हैसियत से तामीर करवाते हुए करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी की है, जिसकी वजह से इसकी गैर मेयारी तामीर हुई और इससे अवामी फंड्स का बेजा इस्तेमाल हुआ। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के वफद ने एक रोज़ कबल कारगुजार सदर के.टी. रामाराव से मुलाकात करते हुए अपने मुतालबात पेश किए थे। इस सिलसिले में फ़ोरम ने एक इजलास मुनक़्क़िद किया और फ़ैसला किया कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों और BRS के तमाम उम्मीदवारों की तायीद की जाए। फ़ोरम के अहम रुकून व ज़िम्मेदार मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन साबरी ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। इजलास में बेशतर अराकीन और ज़िम्मेदारान मौजूद थे, जबकि बइत्तिफ़ाक़ आरा मज़कूरा फ़ैसला किया गया। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम जो आमतुल मुस्लिमीन को दौरान इलेक्शन रहबरी के मकासद के लिए तय की गई तश्कील दी गई, इसी की तहत हम मौजूदा रियासती हुकूमत के इलेक्शंस के लिए मुतवातिर फोरम का इजलास मुनक़िद कर रहे थे। फिर एक चार्टर तैयार किया गया जो के.टी. रामाराव साहब से मुलाकात करके हम रखे और उस पर काफ़ी तफसील सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उन्होंने हमारे मुतालबात को ना सिर्फ सराहा बल्कि ये कहा कि ये उसमें के काफ़ी नुकात ऐसे हैं जो हमारे भी जहन में नहीं थे और ये तयख़ुन दिया कि इंशाअल्लाह उनकी अगर हुकूमत बन जाती है तो हमारे मुतालबात की एकसुई करेंगे और उस पर अमलावरी करेंगे। इसके बाद फिर हमारा इजलास हुआ। हम ये तवक्को रखे थे कि और भी कोई सियासी जमात हमसे रब्त क़ायम करेगी, मगर कोई रब्त क़ायम नहीं हुआ। लिहाजा फ़ोरम व इत्तेफ़ाक़ आरा ये तय करी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों के साथ साथ BRS के जितने नुमाइंदे हैं आमतुल मुस्लिमीन उनको अपने हक़ राय दही से फ़ायदा पहुँचाए ताकि एक सेक्युलर मुस्तहकम हुकूमत रियासत में तश्कील पाए। शुक्रिया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के मीटिंग में मुत्तफ़क़ा तौर पे ये पाया कि KCR और मजलिस तायीद में हम अपना फ़ैसला दिए हैं और मेजॉरिटी हमारे स्टेट तेलंगाना की उम्मीद है कि हमारे तय किए हुए फैसले पर इत्तेफाक करेंगे।
और बड़ी उम्दगी से इलेक्शन में कामयाबी से हमकिनार करेंगे। जयानगर सईदाबाद में वाक़ एक खानगी स्कूल की इंतज़ामिया की लापरवाही के ख़िलाफ़ औलिया तलबा पर मुश्तमिल कमेटी के ज़िम्मेदारान ने मुतालिका DEO से मुलाकात करते हुए सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मुतालिका DEO ने स्कूल इंतज़ामिया और औलिया तलबा कमेटी के ज़िम्मेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया। औलिया तलबा और सरपरस्तों पर मुश्तमिल एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। और बच्चों को जो है इसमें डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशिएट पैदा कर रहे थे क्लब क्लासेस के नाम पे। जो पैसे दिए उनको पढ़ा रहे थे वो भी उसको कैंसिल किया गया, उसको भी चेंज कर दिए। और जो है जो टीचर्स पुराने टीचर्स जो है कुछ प्रॉब्लम से जा रहे थे, नए टीचर्स को लेके आए, वो क्वालिफाइड है ही नहीं है, उनके सर्टिफिकेट बताने के लिए बोला गया। और दूसरा इसमें स्टाफ में जो है जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं उसको मिसबिहेव और रूड उसमें वो लोग उसको पेरेंट्स के साथ में जो है मिसबिहेव में बात कर रहे थे। और बच्चों को जुम्मे के दिन नमाज के लिए पाबंदी लगा रहे थे कि नहीं जाने के लिए। कुछ बहाने बता रहे थे कि बच्चे जो है कोई लेबर के साथ में प्रॉब्लम हुआ रास्ते में आने के जाने में, ये इश्यूज़ लेके जो है नमाज़ों को बंद कर रहे थे। तो इश्यूज़ हम लेकर आए। अब अगले जुम्मे से इंशाअल्लाह ताला नमाज को भी जो है इम्प्लीमेंट करते बोल के बोले, उसका से वो भी हो जाता बोल के बोला। फीसेस को भी जो है लोग बढ़ा रहे थे हर साल, उसको भी नहीं बढ़ाना बोल के बोले। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग के बच्चों को चाहिए। अब हम वही डिमांड कर रहे थे उनसे। तकरीबन 10 पॉइंट पे DO साहब ने बैठ के दोनों पार्टीज़ को, पेरेंट्स ग्रुप को और प्रिंसिपल को और कॉरेस्पॉन्डेंट्स को और HM को, HM पहले जो है स्लीपिंग मोड पे थे, उनको अभी एक्टिव पे लेके आए। अब उनसे जो है 1 महीने का टाइम दिए, मिनट्स बुक में लिखा लेकर सबके सिग्नेचर्स लेके 1 महीने में देखेंगे क्या इंप्रूवमेंट होता बोल के बोले। मेरा नाम डॉक्टर मतीन है। मैं जो है सो हमारे बच्चे भी इसमें सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि भाई बच्चे जब पढ़ के निकलते हैं तो उन लोग आजकल के ज़माने में कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, बच्चों को मैथ्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। ये सब चीज़ों में जैसे स्कूल बहुत पीछे है, जो दूसरे स्कूल से आन पार नहीं है, ये लोग बिल्कुल पीछे है। आउटडेटेड जो है सिस्टम हो रहा है, क्वालिफाइड टीचर्स कम है। तो हम ये सब चीज़ों के बारे में रिप्रेजेंटेशन दिए है DO सर को कि वेल क्वालिफाइड टीचर्स को बुलाइए, यहाँ पर पढ़ाइए, अच्छे बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, बच्चों को मुस्तकबिल के फ्यूचर के ताल्लुक से उनको अपडेट कीजिए और उन लोगों को जो है सो फ्यूचर रेडी कीजिए बोल के उस ताल्लुक से मुस्तकिल तौर पर बात हुई है। सर जो है एग्री हुए हैं और उन लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो है। इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो हम आपके लिए जो ममनून व मशकूर रहेंगे इस ताल्लुक से। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग वाक़े जयपुर में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में नाहिद अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने अपना पुरमग़ज़ मक़ाला पेश किया, जिसकी काफ़ी सताइश की गई। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम और ताल्लुम से जुड़े कई माहिरीन ने शिरकत की। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के प्रोफेसर्स और असातिज़ा से मुलाक़ात और तबादले ख़याल का मौका भी फ़राहम किया गया। LSRW को डिजिटल तरीक़े पर सीखने से मुतालिक नाहिद अख्तर के मक़ाले को बग़ौर सुना गया और इसकी सताइश भी की गई। नाहिद अख्तर को उनके इदारे के साथियों के अलावा दीगर ने सिलसिले में मुबारकबाद भी पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। तेलंगाना स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया जो नारकोटिक ड्रग्स मुंतकिल कर रहा था। ब्यूरो ज़राए के मुताबिक 30 साला बी जगदीश रेड्डी साकिन माधवपुर मुतवत्तिन ज़िले गुंटूर आंध्र प्रदेश को हिरासत में लिया गया और उसके कब्ज़े से 5 मिलीलीटर पर मुश्तमिल हशीश की 82 छोटी बॉटल्स को जब्त किया गया। इस सिलसिले में केस दर्ज करने के बाद मुलजिम को जब्त शुदा अशिया के हमरा जुबली हिल्स पुलिस के हवाले किया गया। तेलंगाना वरंगल के नरसमपेट हल्के के एक मकान पर अनहोखा पोस्टर देखा गया। तफसीलात के मुताबिक कोटापुरम देहात में
प्रानीत नामी वोटर ने अपने घर पर एक पोस्टर चिपका किया है जिस पर उसने सियासी जमातों के इंतखाबी उम्मीदवारों से दरख्वास्त की है कि उसके घर के वोट ख़रीदने ना आए। वाज़ह के इंतखाबात में रकमी लेन देन को लेकर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं और इस सिलसिले में पुलिस भी चौकसी इख्तियार किए हुए अब तक 400 करोड़ से ज़ायद बशमुल नगद रकम, जेवरात और ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। ఇటీవల నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా రోజువారీ వార్తలు చదువుతున్న క్రమంలో ఒక పోస్టర్ని అయితే నేను చదవడం జరిగింది. అది యూత్ ఫర్ బెటర్ పాలిటిక్స్ వారు తయారు చేసి ఆన్లైన్ రెవల్యూషన్ని తేవడం కోసం, నేటి యువత డబ్బుకు ఆశించకుండా ఓటు వేయడం కోసం వారు చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రయత్నంలో నేను వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈరోజు తను వచ్చేసి ఆంధ్ర పర్సన్, కానీ వరంగల్ జిల్లా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటిగా నేనే ఆ పోస్ట్ని పెట్టడం జరిగిందని తానే స్వయంగా తన యొక్క పోస్ట్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ పోస్ట్లో ఏమని ఉంటుంది అని అంటే, నా ఓటు ఇంకా మా ఇంట్లో వాళ్ళ ఓట్లు అమ్మడానికి లేవు, దయచేసి మా ఓటును కొనడానికి రావద్దు. రాజ్యాంగం ద్వారా అంబేద్కర్ రాసి మనకు ఓటు హక్కును కల్పించాడు. రైట్ టు ఓట్ 326వ ఆర్టికల్. నేను ఒక ఎల్ఎల్బి స్టూడెంట్, అంటే దాదాపుగా నేను ఎల్ఎల్బి చదవడం కోసం ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అయితే రాయడం జరిగింది. గత కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను దాని ఎల్ఎల్బి చదువుతున్నాను. సో అందులో భాగంగా నేను ఓటు గురించి, రాజ్యాంగం గురించి, వీటి గురించి తెలుసుకున్న క్రమంలో నేను ఏ విధంగా అయితే ఓటు హక్కు గురించి తెలుసుకున్నానో, నాలాంటి యువకులకు కూడా ఓటు హక్కు విలువ తెలవాలి. వాళ్ళు కూడా ఓటు డబ్బుకు ఆశించకుండా ఓటు వేస్తే సమాజ నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. అప్పుడే ఓటుకు డబ్బు తీసుకోకుండా ఓటేస్తేనే అవినీతి లేని నాయకుడు తయారయ్యే అవకాశం ఉందని, సో తద్వారా మా సమస్యలు, మా ఊళ్ళో వాళ్ళ సమస్యలు, అన్ని సమస్యలు కూడా తీరుతాయని నమ్మి నేను ఈ ఒక పోస్ట్ని పెట్టడం జరిగింది. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद सदर BRS वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने पर्चे नामजदगियों पर दस्तखत किए। तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करने के लिए KCR की इंतखाबी मुहिम जारी। कर्नाटक में 5 ta 7 घंटे ही किसानों को बरक़ी सरबराह की जा रही है। तेलंगाना की आवाम को फैसला करना है कि उन्हें BRS की हुकूमत चाहिए या कांग्रेस की। स्पीकर असेंबली P श्रीनिवास रेड्डी का आवाम से सवाल। बीजेपी कायदीन बशमुल किशन रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सुतूनों का किया मुआयना। प्रोजेक्ट की तामीर में हेरा फेरी करने का वज़ीर आला पर लगाया इल्ज़ाम। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम का तूफ़ानी आगाज़। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।